दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। गाइस आज की वीडियो में समझेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि हमारे 6 मौलिक अधिकार है उनके बारे में समझेंगे, जो कि हर नागरिक को जानना जरूरी है। उससे पहले मौलिक अधिकारों को समझने से पहले हम कुछ 4 चीज़, बेसिक से 4 चीज़ समझेंगे। मौलिक अधिकार क्या हैं, ये संविधान के किन संशोधन के तहत आती है, इनको भंग कैसे किया जा सकता है, इनकी सुरक्षा कौन करता है। तो इन 4 चीज़ों को समझेंगे, फिर अपने मौलिक अधिकारों के बारे में समझेंगे आसानी से। तो देखिए, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, यानी जो संविधान का जो भाग 3 है वहाँ पर क्या काम किया गया, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान अनुच्छेद में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। वैसे 14 से लेकर हम पढ़ते हैं, वैसे अगर हम पढ़ेंगे तो 14 से लेकर हम पढ़ते हैं 32 तक के अनुच्छेद में जितने भी हमारे मौलिक अधिकार वो हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप संविधान की बात करें, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो संविधान में से सार लिखा गया है, फिर निष्कर्ष लिखा गया है, तो ये सब मिला के देखा गया तो 12 से लेकर 35 तक हम मौलिक अधिकारों को इसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। अगला है कि संविधान में अधिकारों की संख्या कितनी है, 7 है। वैसे अगर हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की संविधान में कितनी संख्या है, 7 है, लेकिन अब कितनी है, अब 6 है इसकी संख्या। पहले क्या था, संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ये कब हुआ था, 1978 में, यानी जब 1975 में आपातकाल लगी थी, उसके समझ से बाद ये के तहत संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, यानी जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा गया था तथा और संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत, यानी संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत अंतर्गत वैधानिक अधिकार को वहां पर रख दिया गया था, यानी लीगल राइट को वहां पर रख दिया गया था। वैधानिक अधिकार को क्या बोलते हैं, लीगल राइट बोलते हैं। यानी क्या काम किया गया था कि जो हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, जैसे पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन क्या काम किया गया था 1978 के तहत कि जो संपत्ति का अधिकार था, यानी जो लास्ट वाला हमारा अधिकार था, उसे हटा दिया गया था। किसके तहत, 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे हटा दिया गया था तथा उसकी जगह कौन सा अधिकार रख दिया गया था, वैधानिक अधिकार रख दिया गया था। किसके तहत, अनुच्छेद 301 के तहत वहां पर रख दिया गया था। मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, अगर मौलिक अधिकार जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा। संसद में बहस चर्चा, फिर वोट हो, अगर वोट पूरे मिलते हैं, जैसे आप समझ लीजिए जैसे 370 हो गया, ये संसद में संशोधन हुआ, फिर ये लागू हो गया। आप और भी ले सकते हैं, जैसे तलाक का एक सिस्टम था, तो ये भी क्या थे, मतलब इस संसद में मतलब बातचीत होती थी, बातचीत के संशोधन होते थे, बातचीत के बाद जो निष्कर्ष निकलता था, अगर वो देखा जाए कि उसको लोगों ने पूरी तरीके, जितने भी संसद में मेंबर हैं उन्होंने वोट दिया है, सही तरीके से वोट गए हैं, और मतलब लोगों ने इसको माना है कि हाँ ये सही है, तो उसे क्या बना दिया जाता, अधिकार बना दिया जाता था, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार बन जाता था। तो मौलिक अधिकार में जो संशोधन किया जाता है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, संसद द्वारा वहाँ पर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबन करने के लिए, अगर जैसे हमारा आप देखेंगे यहाँ पर संपत्ति का अधिकार था, इसको निलंबन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, राष्ट्रपति की द्वारा इसकी जरूरत पड़ती है। वैसे ज़्यादातर इसकी जरूरत, जैसे आपातकाल जब लगी थी 1975 में, तब हमारे क्या थे, मौलिक अधिकार, जितने भी 7 मौलिक अधिकार थे वो भंग कर दिए गए थे, और लोगों से मतलब उनकी नागरिकता छीनी जा रही थी। आपातकाल के दौरान कोई भी लोग बाहर घूम रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया जा रहा था, तो मतलब ये हो रहा था। तो उस समय मतलब ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो मतलब इसमें ये कहा गया है कि अगर जैसे इसमें पहले के नंबर में कहा गया कि अगर कोई भी हमें अधिकार में संशोधन करना हो तो संसद द्वारा हम संशोधन कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी मौलिक अधिकार हटाना हो तो हम राष्ट्रपति द्वारा उस अधिकार को हटा सकते हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो आप 3 चीज़ समझ गए, अधिकार बनाता कौन है, संसद, उसे निलंबन कौन करता है अगर वो बेकार हो या आपातकाल की स्थिति लगानी पड़े तो राष्ट्रपति, और उसकी सुरक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुरक्षा करता है। तो ये 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ऊपर की मैंने 2-3 आपको बता दी थी, इसकी मतलब इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है। अब बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं, 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। वैसे जैसे आप देखेंगे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संविधान उपचारों का अधिकार। तो ये जितने हमारे मैंने बताया आपको 6 अधिकार हैं, 6 क्या है, मौलिक अधिकार हैं। लेकिन अगर आप इनको एक ट्रिक से समझेंगे तो आपको काफ़ी आसान तरीके से याद हो जाएगा। समझ लीजिए, जैसे EF नाम के 2 क्या हैं, व्यक्ति हैं, उन्होंने शोध करना शुरू किया। किसके बारे में शोध किया, कि शिक्षा में शोध किया, कि हमारे देश में जो शिक्षा है वो मतलब बहुत कम लोगों को मिल रही है।
कम लोगों को क्या मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। तो इन्होंने क्या किया, हम क्या शोध करना शुरू किया। किन्होंने ई और एफ ने शोध किया कि हमारे देश में जो शिक्षा है वो किन लोगों को, बहुत कम लोगों को प्राप्त हो रही है। तो देखिए ई से बन के हमारा समानता का अधिकार यानी इक्वलिटी, ई से बन के हमारी इक्वलिटी, तो ये क्या हो गया हमारा समानता का अधिकार। एफ से बन गया फ्रीडम, एफ से बन गया क्या हमारा फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, तो ई एफ से हो गया। शो से बन गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शो से बन गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध से बन गया हमारा धार्मिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा से बन गया हमारा, जो इधर शिक्षा के लिए उन्होंने शोध किया था, शिक्षा वो संस्कृति का अधिकार बन गया। तो ये हमारे इनमें से ई एफ ने शोध किया शिक्षा को लेकर। तो हमने ये जो ई से बन गया इक्वालिटी, एफ से बन गया फ्रीडम, शो से बन गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से बन गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा से बन गया शिक्षा संस्कृति का अधिकार। तो हमने यहाँ पर 5 अधिकार के बारे में पढ़ लिए, लेकिन जो हमारा लास्ट है जो 6 है वो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उसे मैं लास्ट में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं समानता का अधिकार क्या होता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी लोगों को एक साथ बराबर, मतलब कोई लोगों को ऊंच नीच का दर्जा ऐसे नहीं किया नहीं जाना चाहिए, सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरा है हमारी स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 के तहत किया गया। इसमें मतलब लोगों को स्वतंत्रता देनी चाहिए जो कि कानून में है, ऐसे नहीं कि हर चीज़ में उन्हें स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, लेकिन जो कानून में है उन्हें उसकी स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। जैसे कानून में एक अधिकार आपको, अगर आपने वीडियो देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो मैंने एक अधिकार दिया था कि अगर आप किसी भी या 5 स्टार या 7 स्टार होटल में जाते हैं तो आपको वहाँ पर पानी तथा वॉशरूम का फ्री में रहता है कि आप वहाँ पर वॉशरूम और पानी पी सकते हैं, मतलब पानी भी वहाँ पी सकते हैं। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम भी वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, होटल चार्जेस कुछ फीस रख लेते हैं कि नहीं आप आएंगे तो आपसे पैसे लिए जाएंगे। लेकिन ये हमारे कानून में ये अधिकार दिया गया है कि अगर आपको वॉशरूम या पानी पीने जाना है तो आप जा सकते हैं। तो ये हमारी स्वतंत्रता है, इसके लिए हमें किसी चीज़ से मतलब लड़ना उड़ना नहीं पड़ेगा कि हमको ये अधिकार मिल रखा है कि कोई भी होटल हो 5 या 7 स्टार क्यों ना हो। तो मतलब एक स्वतंत्रता हमें मिल रखी है कि जैसे 19 से 22 के तहत हमने अनुच्छेद में लिखा गया है कि सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए उनके काम के प्रति, तभी व्यक्ति अपना लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। अगर उसके पास स्वतंत्रता नहीं होगी, उससे स्वतंत्रता छीनी जाएगी, तो वो स्वतंत्रता कोई अपनाने में लगा रहेगा कि मेरे पास मेरी स्वतंत्रता दे दो ताकि मैं काम कर पाऊँ, तो वो स्वतंत्रता को अपना काम करेगा। इसके तहत व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। अगला हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जो शोषण होता है, जैसे 14 साल के बच्चों को क्या काम कर दिया जाता है, कारखानों में काम करने के लिए डाल दिया जाता है, लोगों को टॉर्चर किया जाता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप अनुच्छेद 23 और 24 के तहत सुप्रीम कोर्ट में उसकी क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। तो मतलब आपको ये अधिकार दिया कि शोषण के विरुद्ध आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 23 और 24 के तहत। अगला हमारा चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, यानी आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल में आप किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल में जा सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्त्री से आप क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ की यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ये अनुच्छेद 25 से लेकर 24 तक आपको दी गई है। अगला है हमारा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। आपको शिक्षा और तथा अपने देश की संस्कृति या अपने मजहब की संस्कृति अपनाने का पूरा अधिकार है। यह आपको अनुच्छेद 29 से 30 तक दी गई है। अगला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसकी जो नींव रखी थी वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी नींव रखी थी, जो संविधान के निर्माता भी माने जाते हैं। और इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है कि मतलब अगर आपके मतलब ये जितने भी मैंने अगर आपके बताएं, इसमें कहा गया है कि मेन तौर पर देखा जाए, इसमें अगर कहा गया है कि जितने भी है, जैसे मैंने बताए यहाँ से 1 से लेके अगर तक मैंने अभी ये 5 बताएं, जो मैंने ये 5 बताएं, अगर आपके पांचों अधिकारों का हनन हो रहा हो, पांचों अधिकारों का आपका शोषण हो रहा है, आपको कोई ये अधिकार मिल नहीं रहे हैं, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, जैसे आपको शोषण हो रहा है, आपका धार्मिक स्वतंत्रता आपसे छीनी जा रही है, तो आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार पालन कर सकते हैं। उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई कर सकते हैं कि हमारे ये मतलब अधिकार छीनी जा रहे हैं। तो आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके ऊपर उस जो व्यक्ति आपके अधिकार छीन रहा है, जो प्रशासन आपके अधिकार छीन रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। मतलब ये सारों अधिकारों की अगर आपकी हनन हो रहे हैं तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार
अनुच्छेद 32 के तहत आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कार्रवाई कर सकते हैं। अब हमने जैसे यहाँ पर देखा कि 14 से लेके हमने अभी देखा कि हमने अधिकार 14 से स्टार्ट किए थे, 32 तक हमने ये अधिकारों के बारे में पढ़ा। जैसे 14 में थे, सबसे पहले हमारा कौन सा अधिकार था, समानता का अधिकार, और लास्ट कौन था हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 32 है। तो 14 से लेके ये 32 के बीच में जितने अधिकार है वो बहुत सारे अधिकार हो जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार है, जो हर पेपर में पूछे जाते हैं, उसके लिए मैंने इसमें लास्ट में कुछ रखे कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम, तो उनको देखते हैं। तो अगर पूरी चाहिए 14 से लेकर 32 अधिकारों की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इनकी वीडियो जरूर बना दूंगा। सबसे पहले आप इधर देख लीजिए, 17 है, जो 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी 14 से जो 32 है उनमें के बीच के जैसे 17 उसमें से बीच में आता है, 14 ये 32 के बीच में आता है, तो उसमें से जो 17 है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या, अपृष्टता का अधिकार, ये एक गैर कानूनी काम माना गया, यानी जो छुआछूत करते हैं लोग, समाज में भिन्नता पैदा करते हैं, उनको एक क्या है, गैर कानूनी काम है। अगला देखते हैं 24, कारखाने में 14 वर्षीय काम करने वाले बच्चों को प्रतिबंध, मतलब अगर कारखाने या किसी भी दुकान में 14 वर्ष से कम बच्चा काम कर रहा है तो वो क्या है, एक प्रकार से जुर्म माना गया है। अगला है जैसे 25 है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मैंने आपको बता दिया कि मतलब किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की से शादी कर सकते हैं, किसी भी धर्म में जहाँ पर उस धर्म की पूजा होती है वहाँ पर आप जा सकते हैं। अगला है हमारे 32, जो कि मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब आप अगर आपके कोई भी अधिकार का हनन हो रहा है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कार्रवाई कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद।